नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। सीडीपी के बाकी रह गए क्वेश्चन को मैं आज कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 से आज मैं 100 क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है ड्रेवर ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका ऑप्शन होगा बा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका होगा 4 वर्ष की आयु में। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो इसका होगा आत्मप्रेम, कल्पना की बहुलता, विषमलिंगी कामुकता, यानी सभी होती हैं। उपर्युक्त सभी होगा इसका, उपर्युक्त सभी। बुद्धिमापन सब प्रत्यय का प्रतिपादन किया। टुकमैन ने, साइमन ने, बिने तथा साइमन ने, हरलॉक ने। तो इसका ऑप्शन होगा सा, बिने तथा साइमन ने। संचय अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका होगा बा, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में मानव मानसिक विकास का लक्षण है स्थायित्व, जिज्ञासा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। इसका होगा दा, सभी होती हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, क्षेत्र में, संख्या में। इसका होगा उपर्युक्त सभी में। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से, इसका होगा अधिक होता है, बालिका से बालक का भार अधिक होता है। खिलौने की आयु कहा जाता है, तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 डेज लगते हैं, यानी 280 दिन होगा इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये आपका होगा विद्यालय एवं कक्षा में। इसका होगा बा। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है किस चीज़ के? तो यह कामक विकास के उदाहरण है। इसका ऑप्शन होगा आ। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, यानी इसमें सारे ही होंगे, उपर्युक्त सभी। भ्रूण अवस्था होती है, तो भ्रूण अवस्था होती है आपकी 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये मैकाइवर ने कहा था, मैकाइवर। तो होगा इसका आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, तो ये हो गया आपका विलियम जेम्स, ऑप्शन सा। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है आपका विद्यालय। परिवार की मतलब बालक के सामाजिक कड़ी, पहली कड़ी तो परिवार होता है, दूसरी कड़ी होती है विद्यालय। समाजीकरण के कारक क्या हैं? भाषा, सहानुभूति, संस्कृति। तो इसमें सारे ही होंगे, उपर्युक्त सभी। समाजीकरण की प्रविधियाँ क्या हैं? पुरस्कार प्रविधि, दंड प्रविधि, नियंत्रण प्रविधि। इसमें होगा उपर्युक्त सभी। परिवार की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक संस्था है परिवार, सामाजिक संस्था भी है, धार्मिक संस्था भी है, यानी इसमें सारे ही होंगे। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो ये आपके होंगे किम्बाल यंग। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, तो सारी ही स्थायी हैं, परिवार भी है, विद्यालय भी है, शिक्षक भी है। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, अनौपचारिक भी है, औपचारिक भी है, यानी दोनों होगा इसमें। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है
मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, यानी कि सारे ही होते हैं। संवेगों की संख्या है, सभी को पता होगा, 14 संवेग होते हैं। बालक के विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपर्युक्त सभी। तो इसमें होगा आपका उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं उपर्युक्त सभी। अब मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है जन्म से 5 वर्ष तक। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल है 2 से 6 वर्ष। रॉस के अनुसार है, ध्यान रखिए। बाल्यावस्था की उम्र है 5 से 12 वर्ष। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कॉल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में कॉल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को बांटा है। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं उपर्युक्त सभी हैं, शारीरिक गामक, मानसिक तथा भाषाई, संवेगात्मक, यानी उपर्युक्त सभी। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं उपर्युक्त सभी। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है 7 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, यानी समायोजन जो है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। जन्म के समय बालक का भार होता है 5 से 8 पाउंड। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है, क्षेत्र का अंतर है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होती है तो शैशवावस्था कहलाती है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। निरंतरता भी होती है, गति भी होती है, क्रम भी होता है, सभी हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर भी, विद्यालय पर भी, समुदाय पर भी, सभी पर करता है। क्रोध सहायक होता है दुख में, झगड़ा उत्पन्न करने में। शैशवावस्था होती है समायोजन की अवस्था। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सोरेनसन का। बाल विकास से अभिप्राय है बालक के सर्वांगीण विकास से, इसका दा होगा। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि, इसका आ होगा। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से। कॉल सैनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग हैं आकार में परिवर्तन, अनुपात में, पुरानी रूपरेखा में, यानी कि सभी में ही होता है उपर्युक्त सभी। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, सही है। बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सही है। विकास लगातार, यानी सभी होंगे इसमें उपर्युक्त सभी। किसने कहा विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? तो ये इसकी एनर्जी हो जाएंगे। बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई, किसके द्वारा? तो ये हो जाएंगे प्याजे द्वारा। शारीरिक विकास संबंधित है अभिवृद्धि से, विकास से, परिवर्तन से। ये अभिवृद्धि से है शारीरिक विकास। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं ऑप्शन सा वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, यानी सारे ही होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय है ऑप्शन दा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है, इसका हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? तो मानसिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास निरंतर चलता रहता है, इसलिए निरंतरता के सिद्धांत से। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बाल विकास का अर्थ है बालक के सर्वांगीण विकास से, इसका अर्थ है। टर्मन के अनुसार 51वें मास में चलने वाले बालक होते हैं मूढ़ बुद्धि के बालक होते हैं। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है विकास सिर से पैर की ओर।
मस्तक हो यानी मस्तक यानी सिर से, और पैर की ओर। मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका सत्य होगा, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये असत्य है क्योंकि अभिवृद्धि जीवन भर नहीं चलती है, विकास चलता है जीवन भर। जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे समाज में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यह कथन है विंग हर्स्ट का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास परिणात्मक है, सही है। विकास व्यवहारिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सारे होंगे इसमें, उपर्युक्त सभी। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। पोषाहार, रोग, शारीरिक भार, आकार, सारे ही हैं इसमें, उपर्युक्त सभी। शैशवावस्थाओं बालक में संवेग पाए जाते हैं, तो शैशवावस्थाओं बालक में मात्र 3 संवेग पाए जाते हैं। विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। यह विकास का सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यापक से ही आप लगा लीजिए, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता। अच्छा, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। किसका कथन है? तो ये है हरलॉक। बाल विकास का सिद्धांत है समान प्रतिमान का, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, सारे ही होंगे इसमें उपयुक्त सभी। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है अभिवृद्धि, निश्चित समय तक चलता है, और विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलती है। देखो दूसरा आ गया क्वेश्चन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये इसमें लागू नहीं होती। जीवन पर्यंत चलता है, सर्वांगीण रूप से होता है, परिणामात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है, विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये लागू नहीं होती इस पर। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, आकार में परिवर्तन होता है, नए गुणों की प्राप्ति होती है, पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन होते हैं, उपरोक्त सभी। सामान्यतया अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? तो इसमें वृद्धि का संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है। गुणात्मक परिवर्तन है, तो इसका विकास होना चाहिए, विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? उपर्युक्त सभी का। परस्पर संबंधी सिद्धांत, समान प्रतिमान और एकीकरण, सारे ही हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसके द्वारा किया? जीन पियाजे के द्वारा। विकास की विशेषता है विकास क्रमिक होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, तो इसका सा होगा, आ व बा दोनों। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? तो ये शैशवावस्था जो होती है, इसमें अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक, विकासात्मक, आ व दोनों, इसका सा है। अभिवृद्धि कहा जाता है शारीरिक बढ़ोतरी को, इसका आ होगा। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आय में लगभग होती है? शारीरिक अभिवृद्धि जो होती है, शरीर की अभिवृद्धि जो पूर्णतः किस आयु तक लगभग हो जाती है? तो इसका होगा 20 वर्ष तक। वृद्धि का अर्थ है आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, इसका बा होगा। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है परिपक्वता से, अभिवृद्धि से, बुद्धि से, तो इसका होगा आ, बुद्धि से। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स थे अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। टर्मन के अनुसार 34वें महीने में चलने वाले बालक होते हैं मंदबुद्धि बालक होते हैं। टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? तो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं।
और 14वें महीने में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। टर्मन के अनुसार वो होते हैं प्रखर बुद्धि के बालक। सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे स्किनर। किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? ओवेन ने बताया है। बाल विकास यह एक सतत प्रक्रिया है, क्रमिक है, सही है, निश्चित स्वरूप वाली, सारे ही होंगे इसमें। कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। यह कथन है, गैसेल का कथन है ये। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। यह है कथन फ्रैंक का। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे हरलॉक थे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक थे डगलस और हॉलैंड दोनों थे। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन है फील्डमैन का। कार्ल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई 12 से 21 वर्ष। 147 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए हैं। ये इकाई फर्स्ट चल रही है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की। अब मैं आपका कल इकाई 1 को समाप्त कर दूंगा। अब स्पीड से चलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।